सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनमोल चौधरी, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने रूस पे चालू है। उसका पहला चरण समाप्त हो चुका है ग्रुप स्टेज का। अब सुपर 8 चालू होने वाले आज से, और आज मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ यूएसए का, जिन्होंने सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल के इंडिया वाले ग्रुप से क्वालिफाई करा है सुपर 8 के लिए। तो आज 2-3 विषय पे चर्चा रहेगी। एक तो हारिस रऊफ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है और बेसिकली बॉलर है, उनके एक वीडियो सामने आई, उन पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के, जो इस बार फॉर्मेट हो रहा है सुपर 8 वाला। इससे पहले सुपर 8 के लिए जो पहले ग्रुप स्टेजेस थे, तो उस पर अपना ओपिनियन देंगे। उनका ओपिनियन भी आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स ऑफ क्या कह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और तीसरे इंडिया का अब बात करेंगे, असली महामुकाबले अब चालू है और इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है सुपर 8 में। सबसे पहले बात करेंगे, अब इंडिया की बात कर लेते। सबसे पहले इंडियन जर्सी डाल ली है। अब सुपर एक्साइटिंग मैचेस आर वेटिंग फॉर अस। अब 20 तारीख को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी सुपर 8 का अफगानिस्तान से। नो डाउट अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की कंडीशन में टफ टाइम जरूर दे सकता है इंडिया को, बट मुझे ऐसा लगता है इंडिया ये वाला मैच भी जीतेगी और सेमीफाइनल में एकदम आराम से प्रवेश करेगी बिना किसी दिक्कत के। और हमारे इंडियन फैंस को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि ये टीम फलाना टीम जीत जाए तो वो टीम हार जाए, तो ये टीम इस तरह से जीत जाए तो इंडिया क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि इंडिया को दिक्कत रहेगी सेमीफाइनल और फाइनल में। और इस बार एक गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि इस बार वंडर हो सकता है। यहाँ पे आपको एक स्टार और इंडियन जर्सी पे देखने को मिल सकता है। खैर अभी तो स्टार्टिंग है, देखता आगे होता है क्या। और दूसरी चीज, डिफरेंट एक्सपर्ट अलग अलग कंट्रीज का कहना है कि ये फॉर्मेट बड़ा आईसीसी का जो वाला फॉर्मेट जो उन्होंने करा था टी20 वर्ल्ड कप का 2024 में जो हो रहा है कि पहले आपको सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर सुपर 8 से फिर सेमीज में, क्योंकि जो आपने ग्रुप स्टेज वाला जो ग्रुप फॉर्मेट था, बेसिकली जो ग्रुप्स बनाए थे डिफरेंट 4, वहाँ से बड़ी टीमें नहीं आ पाई और इससे बड़ी टीमें हार गई और छोटी टीमें आ गई। अगर पहले ऐसा फॉर्मेट होता जैसे लास्ट जो 2-3 साल से फॉर्मेट चल रहा था कि 7-8 टीमों का एक पूल बना देते थे और वैसे मैचेस होते थे जैसे आईपीएल का फॉर्मेट होता है जैसे। तो इसमें मेरी एक बात है, जो बादशाह होता है, बादशाह से जो बड़ी टीम है उसको अपनी बादशाहत प्रूफ करनी पड़ती है क्रिकेट पे। बाकी अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो किसने बोला था कि यूएसए से हार जाओ? किसने आपको बोला था कि आपसे 120 रन चेज हुए? अगर आप इतनी गंदी क्रिकेट खेलोगे तो आप डिजर्व भी नहीं करते। और सेम न्यूजीलैंड के लिए, अब 75 पे एक टीम ऑल आउट हो गई 160 रन के चेज में, और वहाँ तो बल्कि न्यूयॉर्क में ज़्यादा कंडीशन टफ थी आपकी वेस्ट इंडीज़ के बनस्बत। वहाँ 75 पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड, अगला मैच भी हार गई। तो आप कैसे डिजर्व करते हो? इंग्लैंड के बिलाले पड़ गए थे। तो बादशाह जो होता है उसको अपनी बादशाह दिखानी पड़ती है, प्रूफ करनी पड़ती है और हर बार प्रूफ करनी पड़ती है, तभी तो आपको बड़ी टीम बोला जाता है ना। बड़ी टीम से क्या मुराद, क्या अगर देश बहुत अमीर है इसलिए बड़ी टीम नहीं? आपने हिस्ट्री में प्रेजेंट में ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि आपको बड़ी टीम कंसीडर किया जाता है। आपने टाइटल जीते हैं इसलिए आपको बड़ी टीम कंसीडर किया जाता है। दूसरी चीज, आपने टाइटल नहीं जीते, आपने परफॉर्मेंस ऐसी दी है डिफरेंट पूरे ऑल अराउंड द ग्लोब खेल के, तभी आपको बड़ी टीम कहा जाता है, इसलिए आपको बड़ी टीम कहा जाता है। तो और आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान नहीं प्रूव कर पाई, यूएसए से आ रही 160 रन के चेस, वो वहाँ पिच इतनी बुरी नहीं थी, डेलस में मैच था वो, वहाँ पिच इतनी बुरी नहीं थी, आराम से डिफेंड हो सकता था पाकिस्तान के लिए। और 160 रन ही कम बनाए। दूसरी चीज़, 160 रन भी वहाँ पे पूरे डिफेंडेबल थे और सुपर ओवर में 18 रन दे दिए वहाँ पे। दूसरा हिपोक्रेसी सामने बाबर की, वो बोल रहे थे, एक पॉडकास्ट में पूछा गया था बाबर से कि एक जगह नसीम और बुमराह 10 ओवर बचाने तो किस ओवर दूंगा नसीम शाह को, तो सुपर ओवर में नसीम शाह को दे देते भाई, हटाओ। और न्यूजीलैंड 75 पे ऑल आउट होने के बाद अब कैसे डिजर्व करते हो? दूसरा फिर उठ ही नहीं पाए। एक होता चल एक चोट लग गई फिर आप कम बैक करते हो, आप कम बैक नहीं कर पाए। आपने जब परफॉर्मेंस दी पीएनजी को हरा के, चलो एनीवेज, जो भाई बादशाह पूर्व कर जिस टीम में चले गए, यूएसए ने बढ़िया क्रिकेट खेला तो क्यों डिजर्व नहीं करते आगे जाना? वो आगे जाना डिजर्व करती है। अब देखना एक दो अपसेट अब भी हो सकते हैं, क्योंकि अब इनका कॉन्फिडेंस यहाँ है, क्रिकेट गेम में कॉन्फिडेंस में। अब देखते हैं अफ्रीका आज कैसे टाइम देते। तीसरी जो मेन चीज़ है, जो मेन हाईलाइट है हमारी, हारिस रऊफ वर्सेस एक पाकिस्तानी फैन। तो हुआ ये था, होटल के आसपास हारिस रऊफ घूम रहे थे, किसी फैन ने सेल्फी की डिमांड करी और हारिस रऊफ का कहना है कि उसने फैमिली के लिए अपशब्द यूज़ करे, एब्यूज़ करा उसकी फैमिली को, तो वो हाइपर हो गए। नो डाउट कोई फैमिली पे जाता है तो
बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी आता, सबको आता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा यार कि यू आर एम्बेसडर है ना, आप अपने एक देश के रिप्रेजेंटेटिव हो। आप से ही आपके देश की छवि सेट होती है। चाहे भले ही आप कितने बेकार हो, से आपके देश में सारे अच्छे इंसान हैं, वो मैटर नहीं करता। जो आप दुनिया आपको देखेगी तो दुनिया अंदाजा लगाएगी जैसे आप हो वैसे ही आपका देश है। और सबसे बड़ी चीज़, इंडियन कहाँ से आ गया? ये तो इंडियन है, हारिस सौरभ ने बोला इंडियन है। और ऐसे बच्चों की तरह, जब बच्चे नहीं होते ऐसे ग्राउंड में जैसे खेलते हैं, ऐसे वो 10-15 साल के लौंडे होते हैं, कुछ भैंस हो जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं, किल्ली लेके मारने लगते हैं, अपनी वाइफ को देख रहे हैं, वाइफ को धक्के, हाथ झटक रहा है, कुछ सामान नीचे गिर रहा है, पागलों की तरह आ रहा है, कह रहा है इंडियन होगा। भाई साहब अगर वो इंडियन होता ना तो आपके वहीं लपेटे लगाता वो, इंडियन नहीं दबता आपसे। पहली बात तो पाकिस्तानी था, और बेचारा वो ये कहता रह गया, हारिस भाई मैं तो सेल्फी मांग रहा था, तब भी आप उसे चल निकल बाद में भी, तब भी वो फिर भी ठीक चला गया। क्योंकि पूरी बात अभी पता नहीं, तो इस पे ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम पूरी बात कर सके, पर जैसा अंदाजा लग रहा है यही हुआ था, एटीट्यूड लग रहा था। और दूसरी चीज़, ये एटीट्यूड पिछले दिखाएगा जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, क्योंकि स्टेक होल्डर होते हैं फैंस क्रिकेट के। आप आपकी जागीर नहीं हो तो अब आपकी जागीर से कम भी नहीं हो एज अ फैंस के लिए, क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए आपको पैसा मिलता है ना, उसी चीज़ के लिए फैंस के पैसे लगते हैं। हज़ारों के, लाखों, अब तो लाखों के भी टिकट बिके हैं आपके इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और हज़ारों महंगे टिकट होते हैं। फैंस अराउंड द ग्लोब ट्रैवल करते हैं आपकी टीम के साथ, जो पैशनेट होते हैं। और दूसरा जो लोकल फैन होते हैं, जहाँ मैच हो रहा था वहाँ पे आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, एक आउटिंग हो जाती है उनकी भी, और पैसे लगते हैं, और उसका आपको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के। और जो अपने घरों से आप टीवी से आप आई बॉल्स के जरिए ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं। अगर ये फैंस ना होंगे तो आपका वजूद क्या है? आप क्रिकेट क्यों खेले थे? क्रिकेट खेलने थे तो सबको, चलिए तो एक पहली चीज़ तो रहती है यार कि मैं अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करूँ, देश के लिए अच्छा करूँ। दूसरी चीज़, कोई माने या ना माने, सबके मन में फेम रहती है भाई कि मुझे फेम मिले। तीसरी चीज़, मुझे पैसा मिले। फेम पैसा ही मेन बहुत बड़े एक माइंड सेट होता है क्रिकेट या किसी भी अन्य स्पोर्ट को ज्वाइन करने का। हाँ, एक फीलिंग जरूर होती है सबकी, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का सबका मन करता है। अगर आप हिंदुस्तान में सबसे बोलोगे भाई इंडिया खेलना चाहते हो कोई सी भी स्पोर्ट में, तो सब हाँ करेंगे। और फिर एक दूसरी चीज़ आती है फेम और पैसा। तो ये आप अपने देश के लिए खेल लो तभी वो आपको जान रहे हैं। और दूसरा, उसने बोल दिया मैं तो पाकिस्तानियों, क्या बेइज्जती हो गई। और फिर इंडियनों से इतनी चिड़ा भाई, तो क्यों कोहली के पास जाते हो, जर्सी ले लेके साइन कर दो। क्यों फट जाती है आपकी जब इंडियन आते हैं आपके आगे, इंडियन क्रिकेटर्स? विराट साइन कर दिए, हाथ मिल रहे हैं, इतनी चिड़ा तो भाई मुंह पे बोलो ना। यही तो होती है हिपोक्रेसी, दोगलापन, इसे बोला जाता है। मैं नहीं कह रहा अपने फैन ने मार गाल देखो तो सुनने में गलत करा, बट तुम्हें आई वो तुम्हारे ऊपर है। आप एक अच्छा उसके पास जाते, उसको समझाते, चाहे गुस्से से समझाते, ये अच्छा नहीं करा, कंधे पर हाथ रखते तो उसकी वैसी फैंस को तितर बितर हो जाता। नहीं, पागलों की तरह हटो वाइफ पकड़ रही है पीछे से, नहीं मैं जाऊंगा लड़ूंगा, और करा भी कुछ नहीं। उसने मुंह में बोल दिया मैं तो भाई यूएस का सिटीजन हूँ, हाथ लगा। तो बेइज्जती अपनी पूरे देश की करवाई तुमने। अपनी बेइज्जती तो करवाई। और देखते हैं आगे। अब पीसीबी के चेयरमैन ने बोला इंक्वायरी होगी, देखते हैं क्या इंक्वायरी होगी। बट मेरे हिसाब से ये, और इन्हें, मेरे मन में कहीं कभी आती है कि यार इन्हें पाकिस्तानी को IPL खेलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज नहीं होती। ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बट जब मैं हरकत देखता हूँ ना, ये तो इंडियन होगा, ऐसी हरकत देखता हूँ तो मैं अपने विचारों पे दोबारा एक गो थ्रू करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। मतलब मैं दोबारा सोचने लगता हूँ, दोबारा विचार बढ़ जाता हूँ, क्या इन्हें सच में पाकिस्तानियों को अलाउ करना चाहिए खेलना। अगर ऐसी हरकत रहेगी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार एक दिल से अगर एक मोहब्बत होती है दिखेगी। आप क्या उस मतलब पाकिस्तानी इंडियन से क्या फ़ायदा, क्या मतलब तुमने ही बोलता कि 20-25 लोगों ने हमारे साथ गाली दी, तो लाखों लोगों तुमने प्यार भी तो करा था हैदराबाद में, तुम्हारी मेहमान नवाजी करी, वेलकम के लिए आए, वो तुम्हें देखा नहीं है। मतलब 95% ने अच्छा करा, अच्छा है बोल के 5% ने करा, वो याद रखा। और एग्रेशन ने ये फील्ड पे दिखाया करो, परफॉर्मेंस और पैस एकदम डाउन है। जब से तुमने करा क्या है मुझे समझ नहीं आता। जब से आए हो पिटते रह रहे हो, जो मैच देखो 15 रन तुमसे यूएसए के खिलाफ डिफेंड नहीं हुए। एग्रेशन है ऐसे, पता नहीं 500-600 विकेट ले रखी हो भाई, बिगेस्ट बैट्समैन हो,
वॉल्श सब तुम ही हो, वॉल्श मकराली। क्रिटिसिज्म होगा भाई अगर नहीं परफॉर्मेंस करोगे तो। और इंडियन होता तो आपको बता देता, जैसे चढ़ के आए थे ना, आपके लपेटे देता तो वही कोई इंडियन होता तो। बिलीव मी, हर चीज कहने का तरीका होता है, उसकी कंप्लेंट करते तुम, उसको वहीं पकड़ते, अथॉरिटीज को बुलाते, होटल के अथॉरिटी को बुलाते, उसके पुलिस के खिलाफ कर, पुलिस के हवाले कर दो ना। अगर मैं जगह होता तो, अगर मैं एक बात हूँ, अगर मैं नॉर्मल ऐसे सिटीजन हूँ, कोई फालतू बोले नॉर्मल सिटीजन में लगता है फिर भी गुस्सा आगे मार गली। अगर मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे इंडिया छपा हुआ है, ठीक है, और मैं एक टूर्नामेंट में गया हूँ इंडिया के लिए, अपने लिए नहीं, तो मैं उसे पकड़ता, मैं उसे जाने नहीं देता, और वहाँ पे होटल अथॉरिटीज को बुलाता, उसे पुलिस के हवाले करता, हैरेसमेंट का कुछ भी केस डाल देता। पब्लिक अब्यूज 100 चीज़ होती है, तो थोड़ी ऑटो भी पकड़ रही है, पता नहीं बच्चों की तरह जा रहे हो, परफॉर्मेंस जीरो, एटीट्यूड हीरो, प्लेयर जीरो। तो ये मेरा मिस्टेक था। आपको मेरे से डिफर भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोबारा एक वीडियो आ रही है कि 2-3 आपको वीडियो दिखाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी, कि कैरी क्रिश्चियन ने कुछ कमेंट्स दिया कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल